सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की, जो साइंस का पेपर है वो बहुत पास है। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का साइंस का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो सॉल्व करेंगे। ये विद आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो वो सुकन्या एजुकेशन क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस जल्दी जल्दी ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर 2023 साइंस क्लास 10th। तो सबसे पहले तो आपका जो पेपर है साइंस का वो कुछ इसी तरीके से सेट होगा। टाइम आपका 2.5 घंटे होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 80 होंगे। उसके बाद आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, देन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट होता है। तो एक बार पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया हुआ था 2023। तो सबसे पहले सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व इज। तो इसके आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ऑप्शन करेक्ट इज सी। कौन सा है? हाइड्रोजन इट लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो आपकी यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दे रखी है, लेकिन आपको जो है सिर्फ ऑप्शंस वो है वो करेक्ट करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड an insoluble substance separate out the chemical equation for the reaction involved is। तो आपकी ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, आपको इनमें बतानी है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन सी करेक्ट है। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble yellowish lead iodide is formed। कौन सा फॉर्म होगा? yellowish lead iodide is formed along with potassium nitrate के साथ। तो आपका जो है आंसर बी है वो जो है वो करेक्ट है। देन थर्ड, a metal ribbon X burn in oxygen with dazzling white flame coming a white ash Y। The current description of X, Y and the type is reaction। तो हमको इसको रिएक्शन का वो बताना है कि कौन सी है। तो हमारे ऑप्शन है बी, बी इज़ करेक्ट। X इक्वल Mg एंड Y इक्वल MgO। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है इसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। X इज Mg, Y इज MgO एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इसके रिएक्शन का नेम बताना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है टोमेटो में? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर जो आपको लिखना है वो लिखना है ऑक्जेलिक एसिड। तो एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है टोमेटो में? तो ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। तो हमें क्लोरीन का जो है वो बताना है स्ट्रक्चर, कौन सा हमारा जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? इसके एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन इज 287। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है जो क्लोरीन का वो 17 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है हमारा? 287। सिंस द आउटर मोस्ट शेल कंटेन 7। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने शेल हैं? 7 शेल हैं। तो हमें वो बैलेंस उसका जो है ऑक्टेट वो पूरा करना है। क्लोरीन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट हिज आउटर मोस्ट शेल। इसलिए क्लोरीन को एक एक जो शेल है वो चाहिए एक दूसरे से। तो क्लोरीन एक शेल इस क्लोरीन का लेगा और दूसरा शेल इस क्लोरीन का लेगा, तो इसलिए वो है उनका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। किस लिए? बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल्स। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इसमें हमें बताना है इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो हो रही है। आइडेंटिफाई हमें करना है जो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि इस डायग्राम में हो रहे हैं। तो इवेपोरेशन, फर्स्टली क्या हो रहा है? इवेपोरेशन, मेंटेन वाटर कंटेंट इन लीव एंड सेल्स। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन, क्रिएट अ सक्शन फोर्स ऑफ विच पुल्स वाटर इनसाइड ऑफ द प्लांट। देन एक्सक्रीशन, बाहर निकालना,
help in excreting out wastewater from the plant. Then D, translocation, helps in transporting material from one cell to another cell. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसमें जो है जो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, क्रिएट अ सक्शन फोर्स विच पुल वाटर इनसाइड द प्लांट। तो इस 4 ऑप्शंस में से जो बी है वो करेक्ट है। देन 9, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू। ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा होता है वो ओपन और क्लोज किस वजह से होता है? तो हाई प्रेशर ऑफ गैसेस of the cell या movement of water and in out of the guard cell, stimulus of light in the guard cell, diffusion of CO2 and out of the guard cell. So option B is correct, movement of water in and out of the guard cell। तो इसमें ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट है। अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स एंड पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स VV capital V resulted in the F2 progeny which ratio which violet and white flower will be। so इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद वाइट फ्लावर एंड पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर resulted in F progeny of violet flower on self pollinating the F1 progeny the ratio of violet and white flowers F2 is। अगर हम इसका रेशियो वो करवाएंगे क्रॉस कराएंगे तो उसमें क्या आएगा? 1:1 आएगा। नाउ हम वेरी शॉर्ट पे आते हैं। जो मेन है वो हम इस वीडियो में है वो करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हम सब बताने लग गए तो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेन क्वेश्चन करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। तो हमें पार्ट बताना है ब्रेन के जो ये एक्शंस दे रखे हैं, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, बीटिंग ऑफ हार्ट, थिंकिंग, ब्लड प्रेशर, वो कौन से पार्ट से होते हैं ब्रेन के। तो सबसे पहले जो मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस है वो किसके कारण होती है? वो कौन से पार्ट के कारण होती है? वो सेरिब्लम के, सेरिब्लम। देन बीटिंग ऑफ हार्ट मेड्यूला, थिंकिंग सेरिब्रम, इट्स सेरिब्रम एंड ब्लड प्रेशर इज मेड्यूला अगेन। तो जो ये सब एक्शंस हैं वो किसके थ्रू होते हैं? ब्रेन के। और ब्रेन के पार्ट्स हमें बताने थे कि जो ये एक्शंस हैं वो कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? देन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। अब जो ये डायग्राम बता रखा है सबसे पहले तो हमें क्या बताना है? आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शो। सबसे पहले तो हम इसका डिफेक्ट बताएंगे कि ये क्या है। फिर उसके बाद लिस्ट 2 कॉजेज़, उसके बाद हमें 2 कॉजेज़ बताने हैं। जो भी हमारा जो आई में है वो जो विज़न है आई में जो डिफेक्ट है तो वो बताना है हमें इसमें क्या शो हो रहा है। तो इसमें हमारा क्या शो हो रहा है? इसमें हमारा मायोपिया शो हो रहा है एज इमेज इज फाउंड बिफोर द रेटिना फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट। देन इसके 2 कॉजेज बताएंगे। 2 कॉजेज हमारा क्या होगा? इलोंगेशन ऑफ आई बोल्स, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। देन इसकी जो करेक्शन है, अब हमारे किसके कारण है? करेक्शन। अब हम इसकी करेक्शन बताएंगे तो करेक्शन में क्या होगा? यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो आपका इस तरीके से ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में भी आएंगे या चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं आने के। देन हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। हम अब बताएंगे कि जो पैरामीशियम है वो कैसे जो है अपने फूड को ऑब्टेन करता है। और पैरामीशियम की जो वीडियो है वो मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है इसी चैप्टर की, तो आप वहाँ भी पैरामीशियम का जो है एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है वो वहाँ से देख सकते हैं। देन हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो पैरामीशियम टेक फूड इन अ स्पेसिफिक स्पॉट बाय एंडोसाइटोसिस। वो अपना जो एक स्पेसिफिक स्पॉट से जो फूड है उसका स्पेसिफिक स्पॉट पे आता है। देन फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट। उसके बाद जो फूड है वो अपने स्पॉट तक मूव करता है बाय द मूवमेंट ऑफ किसकी? सीलिया की। देन विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। जैसे आपका ये पैरामीशियम है, इसके चारों तरफ सीलिया है, तो
पैरामीशियम किसके थ्रू जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो उसका मेन कारण एक तो सीलिया ही है। सीलिया के थ्रू वो अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करता है। देन लिस्ट द रोल ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, ट्रिप्सिन का क्या रोल है, मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक का क्या रोल है, स्लाइवरी अमाइलिस का। तो फर्स्टली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम को वो क्रिएट करता है, जो कि विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन एंड इट्स ऑल्सो किल द जर्म, फूड के जर्म्स को वो मार देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन into small peptide. Muscular wall of stomach, the muscular wall of stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. Salivary amylase, saliva contain enzyme called salivary enzyme which break down, जो कि तोड़ देता है starch to give simple sugar में। तो आपका जो है ये इसके रोल हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। आपका व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पेपर के लिए भी, लेकिन इसको हम यहाँ पे इतना जल्दी नहीं कवर कर पाएंगे। इसकी वीडियो है वो सेपरेट ही बनेगी, फिर भी हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। डबल सर्कुलेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्लड पासिस ट्वाइस मतलब दो, थ्रू द हार्ट के थ्रू ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। ब्लड इज सर्कुलेट टू द बॉडी टिश्यू थ्रू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन आपका ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर का आपको नेम बताना है, नेम कैसे होएगा। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर का हम जो कार्बन है वो हम काउंट कर लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 हमारे 4 कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है, ब्यूट है। ब्यूट के बाद हम इसमें कौन सा बॉन्ड इसमें लग रहा है, तो सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो इसमें एन लगेगा। अगर डबल बॉन्ड होता है तो ई लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लग जाता है। तो हमारे इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हमारा एन लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ब्यूटेन। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हो रहा है वो हो रहा है ओइक, तो ब्यूटेनोइक एसिड हमारा इसमें नेमिंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 हमारा जो है वो हमारी कार्बन आ रहे हैं, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्लोरो बन रहा है। तो क्लोरो और कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। क्लोरो के बाद हम पेंट लगाएंगे, फिर उसके बाद कितने इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो जो है इसमें पहले जुड़ेगा। तो क्लोरो पेंट और कौन सा ग्रुप बॉन्ड है, तो वो एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन लग जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये क्लोरोपेंटेन। तो आपको इसमें नेमिंग होगी तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डिफरेंस बताना है हमें सैचुरेटेड और unsaturated compound में। So saturated compound is they have a single bond between carbon atom, and unsaturated compound they have at least one double or triple bond between carbon atoms, and this formula is this saturated compound वाला, and unsaturated compound alkene का जो formula है this, and alkyne which have triple bond general formula is CnH2n-2। तो ये आपका जो है डिफरेंस हो गया। नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में हमें कोई 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड बताने हैं, तो इसमें क्या आएगा, बडिंग एंड रीजनरेशन। देन द हाइड्रा बडिंग एंड रीजनरेशन है। बडिंग इन हाइड्रा, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ग्रो आउट एज बड, एक बड की तरह वो उसमें से ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑब्जर्व इन हाइड्रा। अब हाइड्रा में हमें 2 मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। तो फर्स्टली हम इसको करते हैं। द 2 मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा आर, एक तो बडिंग है, बडिंग, एंड सेकेंड इज रीजनरेशन। Budding in hydra, in budding a small part of body of the parent grow out as a bud which then detaches and become a new organism. Hydra reproduces by budding using the regenerative cell. A bud develops as a outgrowth in hydra due to repeated cell division at one specific site. When fully mature, the bud detaches itself from the parent body and develops into new independent individual. तो अब हम इस जो है
डायग्राम से समझते हैं कि बडिंग का क्या मतलब है। एक स्मॉल पार्ट हाइड्रा में यहाँ पे ग्रो हुआ, देन यहाँ तक आता वो थोड़ा और बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। अब जो ये बड है ये थोड़ी और ग्रो होएगी, और ग्रो होने के बाद ये इंडिपेंडेंटली ग्रो होने लग जाएगी। तो इस बड से जो है वो एक पूरी इंडिपेंडेंट जो है आपका वो तैयार हो चुका। तो इसी मोड को कहते हैं हम बडिंग इन हाइड्रा। देन रीजनरेशन इन हाइड्रा। अब रीजनरेशन की बात करें, इन दिस मेथड स्मॉल कट ऑफ ब्रोकन पार्ट of the organism body grow regenerate into separate individual regeneration of hydra from the body part is carried out specialized cell which proliferate and make a large number of cell। regeneration में क्या होता है, हमने यहाँ पे इसका ये कट हुआ, देन इसने यहीं से ही ग्रो और रीजनरेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ से कट हुआ ये दोनों सेपरेट हो गए, एक इधर एक इधर। अब ये जो सेपरेट होगा वो इंडिविजुअली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है रीजनरेशन इन हाइड्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। सो हम अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट की डेवलपमेंट, कहाँ से, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स ऑफ अ प्लांट। सो इसके जो एडवांटेज हैं वो आपके ये एडवांटेज हैं, सच प्लांट्स कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन those produced from seeds, allow propagation of plant banana, orange etc that have lost capacity to produce seeds। all plants produce are genetic क्या होंगे, similar to the किससे, parent plant and hence have all its character भी। तो आपका ये जो पार्ट है वो 35 फर्स्ट और सेकंड का हमने कवर किया है। So next is define the term dispersion of white light, state the color which bends the most, the least while passing through a glass prism, draw a diagram to show dispersion of white light। और ये आपका कितने मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में आया। तो the splitting of beam of white light into its 7 constituent colors when it passed through a glass prism is called the dispersion of light। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट, ये आपका प्रिज्म है, ये आपकी वाइट लाइट है, इससे ये अट्रैक्ट हुई इससे, और ये क्या निकले, 7 कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो ये आपका प्रिज्म है, इनटू 7 कलर्स में ये पास हो जाएगी और स्प्लिट हो जाएगी। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। द वॉयलेट कलर बैंड द मोस्ट, जो वॉयलेट कलर होता है वो बैंड होता है ज़्यादा। द रेड कलर बैंड द लीस्ट, और जो रेड कलर जो आपका होता है वो लीस्ट यानी कम स्कैटर्ड होता है। वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, जब वो प्रिज्म में पास होता है, जो रेड कलर है, रेड जो होता है वो आपका लीस्ट होता है। इसलिए आपकी जो ट्रेन को रोकने के लिए जो लाइट होती है वो रेड होती है, ताकि धुंध में, फोग में वो स्कैटर ज़्यादा ना हो और वो इजीली दिख जाए। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ रेनबो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। तो अब रेनबो का हमें बताना है, ड्रॉ लेबल्ड, और उसका जो डायग्राम है वो भी बनाना है। तो अ रेनबो इज़ बैंड ऑफ कलर, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अपेयरिंग इन द स्काई, कहाँ पे ये अपेयर होता है, स्काई में ये दिखता है आफ्टर रेन के बाद। इट इज़ अ फाउंड विद डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर्स ड्रॉपलेट इन द सनलाइट। तो कैसे होता है, आपकी सपोज ये है, ये आ रही है सनलाइट, ये यहाँ से सन से यहाँ पे आ रही है आपकी सनलाइट, और सनलाइट कहाँ अट्रैक्ट हो रही है, इस रेन ड्रॉप पे ये अट्रैक्ट हो रही है। रेन ड्रॉप पे अट्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ से बैंड हो रही है और यहाँ से क्या बना रही है, आपका स्कैटर्ड हो रही है ये लाइट,
सनलाइट आपके रेन ड्रॉप पे पड़ के स्कैटर्ड हो रही है, तो इस वजह से हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखाई देता है आफ्टर रेन। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो आए भी हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। तो जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं पहले, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।